मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा गाउट के बारे में। गाउट असल में है क्या चीज़? गाउट जोड़ों के दर्द को या गंठिया को कहते हैं। इसमें अमूमन ये होता है कि जो आपका पाँव का अंगूठा है, बड़ा अंगूठा जो है, वो इसमें मुतासर होता है। ये दर्द बड़ा शदीद किस्म का होता है। इसमें यह होता है कि कभी कभार ये दर्द भड़क उठता है, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों तक रहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल जो गंठिए का मरीज़ होता है, गाउट का मरीज़ होता है, उसको कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं होती है। और ये कभी कभी तक सालों तक ऐसा ही होता है। और इस तरह के अगर बार बार अटैक हो रहे हों तो वो गाउटी आर्थराइटिस उसको कहते हैं। इसका मुकम्मल इलाज कोई नहीं है, लेकिन आप इसकी देखभाल बतरीके एहसन कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। जैसा कि मैंने कहा कि जो गाउट का दर्द होता है वो अचानक भड़क उठता है। अमूमन इस तरह होता है कि सिर्फ एक पाँव का एक अंगूठा जो है, जो बड़ी उंगली होती है पाँव की, वो मुतासर होती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी छोटी उंगलियां होती हैं वो भी मुतासर हो सकती हैं, घुटने भी मुतासर हो सकते हैं, जो आपके टखने हैं वो भी जोड़ मुतासर हो सकते हैं। ये दर्द बड़ा शदीद किस्म का होता है। जो जोड़ होते हैं, ख़ास तौर पर पाँव का जो जोड़ होता है वो सूज जाता है। सुर्ख रंग उसके ऊपर की जो जल्द है वो सुर्ख रंग की हो जाती है। और अगर आप उसके ऊपर हाथ लगाएं तो वो गर्म महसूस होता है। गाउट या गंठिए का जो दर्द है, इसकी वजूहात क्या है, ये क्यों होता है? इसकी जो बुनियादी वजह है, जब आपके जिस्म में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो जाता है तो इसको हाइपर यूरेसीमिया कहते हैं। असल में जो आपकी बॉडी है, जो हमारी या इंसान की बॉडी है, वो यूरिक एसिड प्योरीन से बनाती है। प्योरीन मुख्तलिफ जो ग़िज़ाएँ हम खाते हैं उनमें होती है। अगर बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड जिस्म में इकट्ठा हो जाए तो वो जाके जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गंठिए का दर्द शुरू हो जाता है या गाउट शुरू हो जाती है। इसके अलावा ये गुर्दे में पथरी भी बनाता है अगर यूरिक एसिड आपके जिस्म में ज़्यादा हो। जो एक नाली होती है जिसको यूरेटर कहते हैं, जो पेशाब लेके गुर्दे से मसाने तक आती है, उसको भी ये पथरी जो है वो ब्लॉक करती है, उसको बंद करती है। इसकी वजह से गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। मरीज़ में अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, इसका ये मतलब नहीं कि उसको गाउट है। और उस सूरत हाल में जब कोई अलामात ना हो तो उसका इलाज करना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, किन लोगों में गाउट होने के ज़्यादा इम्कानात होते हैं? कहते हैं कि 4% जो अमेरिकन हैं उनको गाउट की या गंठिए की बीमारी है। मर्दों में ये ज़्यादा होती है और औरतों में जब उनका हैज़ आना बंद हो जाता है तो उसके बाद उनको गाउट होने का ख़तरा होता है। अगर कोई बंदा मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा है, या किसी बंदे को दिल की तकलीफ़ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, शुगर की तकलीफ़ है, या उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, या उसके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे हैं, तो इन लोगों में ज़्यादा इम्कान होता है कि यूरिक एसिड जो है वो जिस्म में बढ़ जाए और गंठिए का दर्द करना बंदे को गंठिए का दर्द हो जाए। उसके अलावा जो लोग शराब नोशी करते हैं या ऐसी ग़िज़ा खाते हैं कि जिसमें शक्कर की मिकदार ज़्यादा होती है या प्योरीन्स जिनमें ज़्यादा होती हैं, मसलन रेड मीट आपको पता है कि गाय का गोश्त या बकरे का गोश्त, उसको रेड मीट कहते हैं। फिर जो लोग गुर्दे के अज़ा, मसलन दिल, तिली, गुर्दे खाते हैं,
ان में भी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ सी फूड्स होती हैं, मसलन टूना है, सार्डीन्स हैं, तो इनमें भी यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है। इसकी तशख़ीस ज़ाहिर है जब आपको तकलीफ़ होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेता है, फिर आपका मुआयना करता है, उसकी बुनियाद पर फिर एक्सरे किए जाते हैं, कुछ लैब टेस्ट किए जाए, आपके खून के नमूने लेके लैब में भेजे जाते हैं, खून में यूरिक एसिड लेवल चेक किया जाता है कि वो बढ़ा हुआ है या नहीं है। फिर जब आपका जो जोड़ मुतासर हो, जब उसमें सोजन हो, दर्द हो रहा हो, गर्म हो, उस वक़्त वहाँ से फ्लूइड लेके लेबॉर्ट्री में भेजा जाता है और वो चेक करते हैं कि अगर उसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हों तो इसका मतलब है कि बंदे को गंठिए का दर्द है। अच्छा, इसका इलाज कैसे किया जाता है? इसके इलाज में आपकी शमूलियत, आपका जज्बा बहुत ज़रूरी होता है। आपने डॉक्टर के साथ मिल के इसको कंट्रोल करना होता है ताकि आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि ये आपका काम, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। जब भी इसका फ्लेयर अप होता है, जब ये दर्द भड़क उठता है, तो उस वक़्त आपको दवाओं की ज़रूरत होती है ताकि आप अपना दर्द जो है वो कम कर सकें। अमूमन इसमें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, मसलन आइबुप्रोफेन होगी, पैरासीटामोल होगी, इस तरह की दवाएं होती हैं। फिर डॉक्टर अगर वो ज़रूरी समझें तो आपको स्टीरॉयड भी देते हैं। इसके अलावा एक और दवाई होती है जिसको कोल्चिसिन कहते हैं, वो भी देते हैं। फ्लेयर आपको रोकना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो मुतासर करता है। तो आपको अब तब्दीलियाँ लेके आनी होती हैं अपने लाइफस्टाइल में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और जो ग़िज़ा आप खा रहे हैं। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, वज़न को कम करें। अगर आप शराब नोशी कर रहे हैं तो शराब की मिकदार को कम कर दें। रेड मीट, जिस तरह मैंने कहा कि गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त, ये खाना बंद कर दें या कम कर दें। और जो जिगर हो गया, गुर्दे हो गए, उनको भी खाना बंद कर दें। तो बहुत ज़रूरी है ताकि जो मुस्तकबिल में जो इसके अटैक्स हैं उनको रोका जा सके। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं, मसलन पेशाब आवर दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं तो वो भी यूरिक एसिड लेवल जिस्म में बढ़ाती हैं और उससे भी आपको गंठिए का दर्द हो सकता है। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप यूरिक एसिड लेवल को, अगर आपके जिस्म में बढ़ा हुआ है तो उसको कम करें दवाइयों के ज़रिए, वरना गुर्दे में पथरी होने का ख़तरा होता है। और इसके अलावा एक होती है टॉफ़ी। टॉफ़ी जो है वो आपकी जिल्द के नीचे जाके वो जो इस तरह के छोटे छोटे हार्ड डिपॉजिट्स उनको कहते हैं, वो जाके जमा हो जाती है और उससे भी आपको तकलीफ़ होती है। तो दवाइयाँ अमूमन जो दी जाती हैं वो एलोप्यूरिनोल होती हैं, फेबॉक्सीस्टैट होती है, पैग्लोटी केस होती है, इस तरह की दवाइयाँ दे के आपके जो, लेकिन ये हमेशा दवाइयाँ अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, अच्छी ग़िज़ा खाएं जिसमें यूरिक एसिड ना हो, वज़न अपना कम करें, अपने जोड़ों को ज़ख्मी होने से बचाएं कि ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से आपके जोड़ मुतासर हों। आपके जितने जोड़ सेहतमंद होंगे इतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब आपको बीमारी हो, जब ये दर्द भड़क उठे तो उसको कंट्रोल कैसे करना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें या मेरे फेसबुक पेज के लिंक पे आप क्लिक करें और वहाँ मैसेंजर में आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।